सुप्रभात बच्चों। पिछले वर्ग में हम लोगों ने लॉर्ड चेस्टरफील्ड का लिखा हुआ एक पत्र जो उन्होंने अपने पुत्र को लिखा है पढ़ा था। उसका कुछ अंश जो शेष रह गया था जिसके संबंध में हमें जानना था। प्यारे बच्चों, आपने देखा पिछले दिन लेखक के विचारों से अवगत हुए आप। लेखक ने जो यह पत्र शुरू किया तो प्रारंभ में उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के मित्रों के नाम जानकर ही उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जा सकता है। प्यारे छात्रों, यह सच है। हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही गुण हमारे अंदर आता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक के भाव दिखाए। संगति से ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। एक दूसरी पंक्ति भी हम जानते हैं, दूध कलारनी हाथ लखी, मद समझे सब ताही। पंक्ति को पूरी करने के लिए अगर हम आपको कहें कि इसकी अर्धाली क्या है, इसके पहले की पंक्ति क्या है, आप अवश्य याद करेंगे और मैं समझता हूं आपको याद भी होगा। रही मन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काही, दूध कलारनी हाथ लखी, मद समझे सब ताही। तो इसी आशय को स्पष्ट करते हुए लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र को लिखा कि तुम जैसी संगति में रहोगे, जिन लोगों से मित्रता करोगे, तुम्हारे चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारे चरित्र के संबंध में वैसा ही मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए यह भी लिखा था कि जब कभी तुम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अधीन चले जाओगे, उसके ही प्रभाव में चले जाओगे, तब वह अपनी बात तुमसे मनवा लेगा। वैसे समय में तुम्हें सतर्क और विवेक युक्त होने की ज़रूरत है। जब तुम विवेक से काम नहीं लोगे तब उसकी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी और ऐसे समय में तुम्हारी जो स्वीकारोक्ति है, तुम्हारा जो स्वीकार है, वही समाज के लिए अहितकर भी हो जाएगा। इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहो जो हर बात में चुप्पी साध लेते हैं, और वैसे लोगों से भी सावधान रहो जो छोटी सी बात का बतंगर बनाकर फिर अपना मकसद साधने के लिए वो बात को मोड़ दे देते हैं। आज फिर हम जानेंगे लेखक के उन विचारों को जिसके संबंध में लेखक लिखते हैं, अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से करना संभव नहीं है। सामान्य आदमी सामान्य समझदारी से ही जाना जाता है। मोटे तौर पर उनके परिवार, उनके साथी, उनकी आदतों, उनका चरित्र और समाज में उनका स्थान, ये सब दिखलाता है कि वे किस चरित्र के हैं, किस कैटेगरी के हैं। बड़ा पद या सम्मान प्राप्त व्यक्ति अगर किसी के संरक्षक है तो निश्चित रूप से जिसे वह संरक्षित कर रहा है वह अच्छे गुणों से युक्त होगा। आगे लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र को, जो आप बच्चों जैसे ही किशोर उम्र का है,
समझाते हुए कहा है लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कि याद रखो कि आज संसार में ऐसे भी अनेक लोग हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चापलूसी और ढिठाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत हो रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की एक अपनी शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनका अनुसरण कर स्वयं को भी वैसा ही बनाया और संवारा जा सकता है, और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा की जा सकती है जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बन जाओगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पहले भी अनेक बार बताया जा चुका है, ठीक वही बात लॉर्ड चेस्टरफील्ड भी लिखते हैं। चूँकि हर पिता की यह तमन्ना होती है, हर पिता की यह इच्छा होती है कि उसका पुत्र योग्य हो, सुंदर हो, खुशहाल हो, ताकि उसके वजह से उसको खुशहाली प्राप्त हो, उसको सुयश प्राप्त हो, उसका नाम रोशन हो। और कोई भी पिता, चाहे वह अपने निजी जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपने पुत्र को बुरा होते देखना नहीं चाहता है। फिर लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो एक अच्छे लेखक हैं, एक अच्छे साहित्यकार हैं और एक अच्छे दार्शनिक भी हैं, भला वे क्यों चाहेंगे कि उनका पुत्र बुरी संगति में जाए। तो हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उसके जैसा बनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए लेखक अपने पुत्र को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि तुम वैसे लोगों की संगति में जाओ जो चरित्र से उन्नत हैं, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, जो विचारों से भले हैं और जिनका व्यवहार सामाजिक है। ऐसे लोगों के साथ रहने पर तुम में सद्गुण स्वयं आ जाएंगे। तुम उनका अनुकरण करोगे, उनकी नकल करोगे और नकल में ही तुम्हारी अकल समझ जाएगी। प्यारे बच्चों, अवगुणों के संबंध में लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कहना है कि अच्छे लोगों के अच्छाई का अनुकरण करो, उनके अंदर अगर कोई बुराई है तो उसे त्याग दो। जैसा कि सद्गुरु कबीर ने भी कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। युग में, जमाने में जो बातें प्रचलित होती हैं, समय के हिसाब से साहित्यकार, कवि, कलाकार उन्हीं बातों को नए रूप में प्रस्तुत करता है। चरित्र बोध के मापदंड रोज रोज बदलते नहीं हैं, लेकिन उस चरित्र बोध के मापदंड को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, यही बात एक कलाकार अच्छी तरह जानता है, एक कवि अच्छी तरह जानता है, एक साहित्यकार अच्छी तरह जानता है, एक दार्शनिक अच्छी तरह जानता है और उसे आपके बीच प्रस्तुत कर देता है। हम आप जिन बातों को देखकर सामान्य रूप में छोड़ते चले जाते हैं, एक कवि, एक कलाकार उसी बात को पकड़ लेता है, उसी क्षण को पकड़ लेता है और ऐसे प्रस्तुत करता है हमारे बीच कि वह हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है। निराला जी की भिक्षुक कविता देखिए आप रोज भिखारी को देखते हैं, किसी भिखारी के प्रति कभी आपके अंदर संवेदना भी उमड़ती है, आप उसे कुछ दे भी देते हैं, लेकिन भिक्षुक के संबंध में आपने कभी कोई एक तस्वीर नहीं खींची। कवि निराला लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों सटकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। प्यारे बच्चों, जब आप ये पढ़ते हैं कविता, तब आपके सामने
आपकी आंखों के सामने, आपके दिलो दिमाग में एक भिखारी का बिंब खड़ा हो जाता है। यह काम कौन करता है? एक कवि करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लॉर्ड चेस्टरफील्ड हमें अच्छी संगति करने की सलाह देते हैं और मित्र के रूप में अच्छे मित्र, सद्गुणी मित्र का चुनाव करने की राय देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले दिन हम सब प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नोत्तर से जुड़कर समाधान भी ढूंढेंगे। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए।